आपका स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन 19.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 करने के पहले एक छोटी सी चीज है, वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। पहले भी मैंने आपको बताया कि सेमी सर्कल जो होता है उसका एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर मैंने बताया था हाफ पाई डी प्लस डी। अब अगर हम इस d की जगह, d क्या होता है 2r के इक्वल होता है, तो अगर हम हाफ पाई 2r प्लस डी करें तो 2 कट जाएगा, तो ये पाई r प्लस डी हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका, और एक फॉर्मूला होता है सिर्फ पाई r। अब इस चीज को समझ लीजिए, जैसे ये आपका सेमी सर्किल है और अगर इसके साथ ये डायमीटर की लाइन दी हुई है, तब आपका फॉर्मूला लगेगा पाई आर प्लस डी। क्योंकि ये सेमी सर्कल है, ये पाई आर हुआ और ये डिस्टेंस क्या हुआ डी, तो आपका फॉर्मूला पाई आर डी हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे सेमी सर्कल दिया हो और यहाँ डायमीटर की लाइन ना दी हो, तो इसका पेरीमीटर पाई आर होगा। जब सेमी सर्कल के साथ डायमीटर दिया होगा तो पेरीमीटर पाई आर डी होगा, और जब डायमीटर नहीं दिया होगा तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर पाई आर होगा। अब हम क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे है। क्वेश्चन नंबर 6, ये डायमीटर 28 दिया हुआ है, फिर एक ये दिया हुआ है, .8 और ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर 2.8, और ये दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, और ये एक ये फिगर दे रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक 2.8 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूट पीस ऑफ डिफरेंट शेप स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। एक फ्लोर पे कुछ रास्ते बने हुए हैं, इन रास्तों से होकर एक चींटी अपना खाना लेकर जाती है। फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड। किस रास्ते, कौन सा ऐसा रास्ता है जो चींटी के लिए सबसे लंबा होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग पेरीमीटर निकालेंगे। अब ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 3 है। तो पेरीमीटर डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल 2.8 दिया हुआ है, तो डायमीटर d, तो रेडियस क्या हो जाएगा d बाई 2, यानी 2.8 बाई 2 इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ फिगर 1, यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर प्लस डी, क्योंकि इसमें ये सेमी सर्किल है और उसके साथ ये डायमीटर लगा हुआ है। तो पाई आर 22/7 गुणे आर 1.4 और डायमीटर 2.8 है, तो 7.2 4.4 प्लस 2.8, तो ये हो गया हमारा 7.2 सेंटीमीटर। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे डायमीटर था और ये सेमी सर्किल था, इसलिए हमने इसमें यहाँ पे पाई आर डी जोड़ा। अब पेरीमीटर ऑफ फिगर 2, यहाँ पे डायमीटर नहीं है, इसलिए हम सिर्फ
सेमी सर्किल का ये पेरीमीटर लेंगे, प्लस 1.5, ये 2.8 और ये 1.5। पेरीमीटर हम इसका पाई आर लेंगे क्योंकि इसमें डायमीटर नहीं है, प्लस इन सब को जोड़ेंगे 5.8, 22/7 गुणे 1.4 प्लस 5.8 0.2, 4.4 प्लस 5.8 इज इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ फिगर 3 इज इक्वल टू 2, इसमें भी डायमीटर नहीं दिया है इसलिए पाई आर प्लस 2 प्लस 2.22/7, 1.4 प्लस 2.2, 2 प्लस 4.4 प्लस 2 इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। तो सबसे लंबा डिस्टेंस कौन सा है? फिगर 2 वाला। तो एंट को फिगर 2 में सबसे लंबा डिस्टेंस है 10.2। Question number 7. In the adjoining figure, the area enclosed between the concentric circle is 770 सेंटीमीटर। एक इन्होंने बताया है कि इस फिगर में 770 सेंटीमीटर एरिया जो है वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल ने ले रखा है। इफ द रेडियस ऑफ आउटर सर्किल इज 21 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इनर सर्किल। ये हमें कैलकुलेट करना है कि आर क्या है, और कैपिटल आर यहां से यहां तक दे रखा है। तो एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन कॉन्सेंट्रिक सर्किल इज इक्वल टू 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले वाले सर्किल का एरिया क्या होगा? पाई, इसको हम कैपिटल आर लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 770। अगर हम बड़े के एरिया में से छोटे के एरिया को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू हमें नहीं पता है। हम पाई को कॉमन लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 770। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर है 21 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 770। तो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे यानी 22/7 441, जब हम इसको टोटल रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 441 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 770 इंटू 7/22। इस 22/7 को हम उधर ले गए, 7/22 हो गया। 21 का स्क्वायर 441 माइनस आर का स्क्वायर हो गया। अब जब हमने इसको कट किया 11 से, 11 2 ज़ा 22, 11 7 ज़ा 70 हो गया। अब 2 से कट करेंगे तो ये 35 आ गया। अब 35 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 245, 441 माइनस आर स्क्वायर। तो अब माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू 245 माइनस 441। अब माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया माइनस 196, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आर अंडर रूट 196 और आर की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। तो जो आपसे ये स्मॉल आर पूछा था वो 14 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन 7 इज सॉल्व नाउ। Question number 8. A copper wire when bent in the form of a square enclose an area of 121 centimeter. कह रहा है कि एक कॉपर वायर को जब एक स्क्वायर के रूप में मोड़ा गया तो उसने 121 सेंटीमीटर एरिया लिया।
इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ सर्किल, अगर अब इसको स्क्वायर से हटाकर सर्किल में घुमा दिया जाए, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल, तो इस सर्किल का एरिया क्या होगा? तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल टू 121, ए इज इक्वल टू अंडर रूट 121, तो ए इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को ही तो फिर हमने खोल दिया सर्किल में, तो जो इसका पेरीमीटर होगा वही तो सर्किल का पेरीमीटर होगा। तो सर्किल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर और इसका पेरीमीटर होता है 4a। अब 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 4 इंटू 11। तो अब r हो जाएगा 4 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2। 11 2 ज़ा 22, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कटा तो r की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। अब r की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो अब हम सर्किल का एरिया निकाल सकते हैं। तो सर्किल का एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई हो गया 22/7, आर हो गया 7 इंटू 7, 7 से 7 खटा, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर आ गया आपका सर्किल का एरिया स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 इज सॉल्व। नंबर 9, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दे रखा है, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी का एरिया पूछा है, लेंथ ऑफ बीसी पूछा है, और लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बीसी। ए से इस बीसी पर जो ये ऑल्टीट्यूड एडी है, इसकी लेंथ को पूछा है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो पूछा है वो क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हाफ बेस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, हाइट 4 दे रखा है, 2 2 ज़ा 4, 6 सेंटीमीटर आ गया, सॉरी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब नंबर 2 पूछा है उसने कि बीसी की लेंथ पूछी है, लेंथ ऑफ बीसी। तो अब इस बीसी की लेंथ निकालने के लिए हम बाई पाइथागोरस थ्योरम, बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 25। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, BC इज इक्वल टू अंडर रूट 25, तो BC आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब आपसे पूछा है कि द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC, ये AD की लेंथ पूछी है आपसे। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। तो एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हाफ बेस हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे? BC, और हाइट दे रखी है AD। AD हमसे पूछा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हाफ BC हमारा निकल के आया है 5 इंटू AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो AD इज इक्वल टू 6 इंटू 2/5। AD इज इक्वल टू 12/5। तो AD आ जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 इज सॉल्व नाउ। Question number 10. A rectangle garden 80 meter by 40 meter is divided into 4 equal parts by cross section path 2.5 meter wide. Find the area of the cross path. कह रहे हैं एक रेक्टेंगल फील्ड है जिसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर है और 80 मीटर है और ब्रेथ 40 मीटर है, और इसमें जो है वो क्रॉस सेक्शन पाथ है जिसकी विथ 2.5 मीटर इधर है और यहाँ पर भी 2.5 मीटर है। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पाथ, इस क्रॉस सेक्शन पाथ का एरिया निकालना है। द एरिया ऑफ द अनयूज्ड पोर्शन, जो ये अनयूज्ड पोर्शन है इनका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ क्रॉस पाथ इज इक्वल टू, ये हमारा पाथ 1 होगा, ये हमारा पाथ 2 होगा। तो एरिया ऑफ पाथ 1 प्लस एरिया ऑफ पाथ 2 माइनस एरिया ऑफ कॉमन पाथ। अब यहां पे क्या है, एरिया ऑफ पाथ 1 क्या होगा, ये 80 है और ये 2.5 दे रखा है इन्होंने, इसके साथ 2.5 दे रखा है। तो 80 इंटू 2.5 प्लस 40 इंटू 2.5, क्योंकि वो उसमें जुड़ रहा है ना, माइनस क्रॉस सेक्शन क्या है 2.5 इधर से 2.5 इधर से है, तो 2.5 इंटू 2.5 यहां बीच में आके कॉमन हो रहा है ना, इधर से भी जा रहा है और इसके ऊपर से भी जा रहा है। तो अब ये हो गया 200 प्लस 100 माइनस 6.25, तो 300 माइनस 6.25, तो आंसर आएगा आपका 293.75 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 इज सॉल्व नाउ। 11. In the adjoining figure ABCD is a rectangle. एक ABCD दे रखा है इन्होंने रेक्टेंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस रीजन का एरिया पूछ रहा है। यहां से यहां तक 18 सेंटीमीटर दे रखा है, यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जब ये यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है तो बाकी का बचा हुआ ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। इतना 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 12 माइनस 7 ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से जब ये यहां से यहां तक 10 दे रखा था तो 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो अब शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल के एरिया में से इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो शेडेड रीजन एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 3। रेक्टेंगल का एरिया हुआ 18 इंटू 12। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 क्या हो गया, हाफ, बेस हो गया हमारा 10 और हाइट हो गई 12, 10 इंटू 12।
माइनस फिर हाफ इंटू बेस हो गया हमारा 8 और हाइट हो गई 5 माइनस एरिया हाफ इंटू बेस हो गया हमारा 18 और हाइट हो गई 7 18 इंटू 7। जब इसको सबको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 216 माइनस 60 माइनस 20 63। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा 73 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। In the adjoining figure, ABCD is a square grassy lawn of area 7 to 9 meter. एक ABCD ये जो है स्क्वायर है जिसका एरिया 7 to 9 मीटर दे रखा है। A path of uniform width runs all around it. एक यूनिफॉर्म विड्थ का पाथ इसके चारों तरफ है। If the area of the path is 295 मीटर स्क्वायर, अगर इस पाथ का एरिया 295 मीटर स्क्वायर है तो फाइंड the length of the boundary of the square field enclose the lawn and the path. तो ये लेंथ निकालना है हमें। the width of the path, ये इस पाथ की विड्थ निकालनी है। इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्या कहते हैं, लेट एरिया ऑफ, इसको हम EF GH मान लेते हैं। एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू x। तो एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ पाथ। इस पूरे का अगर हमें एरिया चाहिए तो इसका एरिया प्लस पाथ का एरिया प्लस करेंगे तभी तो आएगा। ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 729 एरिया ऑफ ABCD दे रखा है और एरिया ऑफ पाथ 295 दे रखा है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 10 to 4 और x इज इक्वल टू आ गया 32 मीटर। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री इसको हम 4 से इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। एक साइड x आया तो बाकी का 3 साइड कैसे निकालेंगे, x इंटू 4 करके 32 इंटू 4 इज इक्वल टू 128 मीटर। ये निकल आया इसका। नंबर 2, फिर एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू क्या हुआ, 729 मीटर स्क्वायर। ये हमने माना है y स्क्वायर इज इक्वल टू 729। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 729। तो y की वैल्यू आ गई 27 मीटर। अब यहां से यहां तक हमारी 27 मीटर आ गई है। तो विड्थ ऑफ पाथ इज इक्वल टू 32 माइनस 27 मीटर। 27/2 27/2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा हमें निकालना है। इज इक्वल टू, इसमें से माइनस हुआ 5/2 इज इक्वल टू 2.5 मीटर। तो ये हिस्सा 2.5 मीटर हुआ और ये हिस्सा 2.5 मीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 इज सॉल्व नाउ।